हाय गाइस। अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। मैं एक नया जावा क्लास बना लूंगा। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, बेसिकली उसको बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। हम एक मेन मेथड बना लेंगे। तो सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू। ओके, हमने एक वेरिएबल बना लिया 10 और एक दूसरा वेरिएबल बना लिया 5। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। हम यदि a इक्वल इक्वल्स टू बी, ये a इक्वल्स टू बी नहीं है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स प्रिंट करेगा, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू बी। डबल इक्वल्स टू मीन्स हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए फॉल्स प्रिंट हुआ। ओके, यदि मैं b को भी 10 कर दूं, अब दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो अभी ट्रू प्रिंट करेगा। देख। ओके, अब नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे a और b इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल टू b। अब a इज नॉट इक्वल टू b, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये आउटपुट फॉल्स है, इसका आउटपुट ट्रू है। ओके। अब नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन। लेस देन। ओके, SOUT साउट। अब a लेस देन b, a लेस देन b है नहीं, तो ये प्रिंट करना चाहिए फॉल्स। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए एंड में फॉल्स प्रिंट हुआ। ऐसे ही एक ऑपरेटर होता है लेस देन इक्वल टू। साउट a इज लेस देन इक्वल टू b। लेस देन इक्वल टू मीन्स लेस देन और इक्वल टू। लेट्स से मैं यहाँ पे b की वैल्यू 10 कर दूं, तो a इज लेस देन और इक्वल टू b। यस, a इज इक्वल टू b, तो ये ट्रू प्रिंट करना चाहिए। लेट्स वेरीफाई। हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये देखिए एंड में ट्रू प्रिंट हुआ। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। हम सॉर्ट करेंगे, उसको मैं 5 कर देता हूँ। a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू है हमारा, तो ये प्रिंट करेगा ट्रू। a इक्वल टू b, ये भी हमारा ट्रू होगा। या तो a, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? a या तो b से बड़ा है या फिर a b के बराबर है। ओके, इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक a इज ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b। तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स
मैं फिर से एक मेन मेथड बना लूंगा। अब सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले सिंबल से। ओके, लेट्स से a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 5। अब मैं एक कंडीशन दूंगा a इक्वल्स टू b एंड a इक्वल्स टू c। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि a इक्वल्स टू b और a इक्वल्स टू c होना चाहिए, तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों डिफरेंट है, ए बी के इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड सिमिलरली ए इक्वल टू सी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा आउटपुट ट्रू होगा। मैं साउट करता हूँ, साउट। अब यहाँ पे हमारी दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स आना चाहिए। हम वेरीफाई करेंगे। देखिए फॉल्स। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इसको भी कर दूं 4, इसको भी कर दूं 4, तो अब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, ए इक्वल्स टू बी है और ए इक्वल्स टू सी है। तो इस केस में हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए। देखिए ट्रू। अब लेट्स से मैं इसको 3 कर देता हूँ। हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे जाते हैं, लॉजिकल। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले सिंबल से। अब एक कंडीशन दे रहा हूं मैं, ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू सी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए इक्वल्स टू बी, ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यदि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा। यदि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आउटपुट। यहाँ पे हमारा आना चाहिए फॉल्स। मैं एक बार रन करके देखता हूँ। देखिए फॉल्स। ऐसे ही अब मैं एक और कंडीशन देता हूँ, ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी। और यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी हमारी कंडीशन फॉल्स है, बट बी इक्वल्स टू सी ट्रू है। तो दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए ट्रू। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रू। लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट। ये एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ए इक्वल्स टू बी, ये ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं है? अभी ए इक्वल्स टू बी नहीं है, मतलब ये अभी हमें को फॉल्स देगा। अभी यदि मैं इसके आगे नॉट लगा दूं तो फॉल्स का नॉट होगा ट्रू, मतलब ये हमको देगा ट्रू। ये फॉल्स को ट्रू बना देगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा। मैं साउट करूंगा। ये देखिए ट्रू, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट ट्रू हो गया। ओके, सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। मैं एक नई जावा क्लास बना लूंगा। एक मेन मेथड बनाऊंगा। एक वेरिएबल दिया मैंने, ए इक्वल्स टू 10, इंट बी इक्वल्स टू 20। अब हमारा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर।
इसको यूज कैसे करते हैं? ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ कि सबसे पहली कंडीशन जो है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि पहली वाली ये कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला मीन सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मैं एक बार इसको साउट करता हूँ। ओके, सो ए ग्रेटर देन बी, हमारा ए बी से बड़ा नहीं है। पहली वाली कंडीशन फॉल्स है मींस हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट मींस ए प्लस बी एग्जीक्यूट होगा। तो ए प्लस बी मींस 10 + 20 30, हमारा आउटपुट 30 आना चाहिए। एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। यस, हमारा आउटपुट 30 है। अब यदि मैं इसको 20 कर दूं एंड इसको 10 कर दूं, तो अब स्टेटमेंट में हमारा ए ग्रेटर देन बी ये कंडीशन ट्रू है, मींस क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मींस ए माइनस बी होगा। तो 20 - 10 = 10, तो हमारा आंसर 10 आना चाहिए। हम वेरीफाई करेंगे, हमारा आंसर 10 है।